हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के त्रैमासिक के फिजिक्स का पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो ये होगा आपका F इजिकल टू क्यू ई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, F इजिकल टू ई क्यू। ठीक है। नेक्स्ट है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए तो माइनस का 18 बोलेंगे यहाँ पे, है ना, माइनस का 18। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो इसका विभवांतर जो शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बार संधारित्र पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो प्लेटों के बीच कोई विभवांतर नहीं होता। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर उसका प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि जब तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो, दुगुना, 4 गुना हो जाएगा ना। एम्पियर मात्रा की विद्युत धारा का। समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जो समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर दो समांतर चालक क्या करते हैं? सेम एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसे मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। उसके किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? तो 0 होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। लेंज का नियम F इजिकल टू क्यू वी इंटू बी होता है। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि dB π0 4π डॉट IDL साइन थीटा आर स्क्वायर। लंबे रिजु रेखी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र तो B इजिकल टू π0 4π इंटू 2I/D। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है आपको? चुंबकीय आघूर्ण तो N/A। चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य MB 1 - cos थीटा होता है। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र होगा तो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र आपका ये वाला होगा। निम्न कथनों में सत्य असत्य पहचानिए। सबसे पहला, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो सत्य, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, ये भी सत्य है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव 0 होता है, असत्य। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है, सत्य है। अतिचालक अनुचुंबकीय पदार्थ है, असत्य। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि लौह दंड को पिघलाया जाए तो क्या चुंबकत्व बना रहेगा? तो नहीं, क्योंकि इसका अगर पिघलाने पर इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राह्य होता है? जब सेतु की चारों भुजाओं का प्रतिरोध लगभग समान हो। तो हम लिख सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु तब अत्यधिक सुग्राह्य होगा जब सेतु की चारों भुजाओं का प्रतिरोध लगभग समान हो। धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है? तो धातुओं का पराविद्युतांक 0 होता है, नहीं सॉरी, अनंत होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? स्थिर होता है और उसकी सतह के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा क्या होती है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होता है, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव होती है, तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है इनके आंसर हम विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।